अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खैरपुर अहले सुन्नत अल जमात के सदर अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी की वफ्द के हमराह कराड़ा प्रेस क्लब आमद। वफ्द में मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी, हाफिज मोहम्मद असहाक चन्ना, मौलाना यासीन फनियार और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों ने आने वाले तमाम मेहमानों को सिंध के सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान में अमन का होना देखा नहीं जाता। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकिम करना चाहते हैं। फिरका वरायत की आड़ में सहाबा और अहले बैत की गुस्ताखी की जा रही है। इन गुस्ताखियों को रोकने के लिए कौमी असम्बली से बिल पास करवाया जाए और गुस्ताखी करने वालों को सख्त सजा दी जाए। रिपोर्ट नेमतुल्लाह मलाह, रिमशा टीवी न्यूज़, खैरपुर। खबर शामिल करते हैं कढ़न से। थाना सिरानी के हुदूद में मवेशी मंडी में गए हुए ताजिर मेहरान उर्फ मेहरू नोतियार से मुबैना तौर पर अगवा के बाद जख्मी करके डकैती की। दो जवाबदार ताजिर मेहरान नोतियार को डकैती के बाद कढ़न के नवाही गांव बहटमी के नजदीक मौजा काक में जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। ताजिर मेहरान नोतियार जुमे के रोज सिरानी में लगने वाली मवेशी मंडी में चौपाए माल के खरीदारी करने गया था, जहां से खरीदो फरोख्त के बाद दो मोटरसाइकिल सवार पैसे देने के बहाने ताजिर को साथ लेकर गए और बीच रास्ते में डकैती का वाकया पेश आया। जख्मी ताजिर को मकामी रवासियों ने थाना कढ़न पहुंचाया, जहां हुदूद का जवाज बनाकर कढ़न पुलिस ने लेटर देने से इनकार कर दिया। जख्मी ताजिर सेहत मरकज कढ़न में ज़ेरे इलाज है। राब्ता करने पर थाना कढ़न के हेड मोहर्रिर शरीफ खास खली ने कहा कि ये वाकया थाना सिरानी के हुदूद में पेश आया है, जहां इसकी रिपोर्ट दाखिल है। जावेद अली कुम्भार, रिपोर्टर, रिमशा टीवी न्यूज़, कढ़न। खबर शामिल करते हैं बदीन से। बदीन में हेरोइन और शीशे का नशा इस्तेमाल करने वाला नौजवान तड़प कर इंतकाल कर गया। पीर अली शाह कोट का मकीन 16 साल नौजवान अब्दुल सलाम मलाह वल्द अनवर अली मलाह हेरोइन और शीशे जैसे कातिल नशे का आदी था और नशा इस्तेमाल करना इसका रोज़मर्रा का मामूल बन गया था। नशा इस्तेमाल करने के सबब अब्दुल सलाम मलाह बेहोश हो गया, जिसे विरसा इंडस हॉस्पिटल बदीन ले गए, जहां इलाज मुआलजे के बाद भी नौजवान होश में नहीं आया, जिसके बाद इसे CMH कैंट में ले जाया गया, मगर बेहोशी की हालत में ही नौजवान दम तोड़ गया। वफात पा जाने वाले नौजवान के वालिद अनवर अली मलाह ने बताया कि अब्दुल सलाम कुछ अरसे से हेरोइन और शीशे का इस्तेमाल कर रहा था। इसके दोस्त नशे की हालत में घर पर छोड़ गए। अब्दुल सलाम की हालत काफ़ी ख़राब थी और इसके मुंह से झाग निकल रहा था। हालत ख़राब होने की बायस इसे इंडस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज की सहूलत ना मिलने और रेफ़र करने के बाद इसे CMH कैंट ले जाया गया, जहां नौजवान ने तड़प कर दम तोड़ दिया। रिपोर्ट जाफर मुश्ताक, रिमशा टीवी न्यूज़, बदीन। खलील अहमद थन ने रिमशा टीवी न्यूज़ के नुमाइंदा आसिफ इकबाल तजरा से टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर साजिद कुरैशी, अब्दुल खालिक थन, एडवोकेट रहमान मलिक, चौधरी मंजूर कमरुज़्ज़मान, कायरा अब्दुल्ला मंसूर आफिया मूवमेंट की हिकमत अमली पर मीटिंग मुनक्कद की गई। इस मीटिंग में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने भी शिरकत की। इंशाअल्लाह हम अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक दिन हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारे दरमियान होंगी। रिपोर्ट आसिफ इकबाल तजरा, रिमशा टीवी न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिमशा टीवी न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मटियारी से, जहां थाना और डेरोलाल विलेज की हुदूद में मंशियात और जराइम के इजाफे की खबरें चलाने पे SHO बहादुर जमाली आपे से बाहर हो गया। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफूर हंगोरों पे चढ़ावा दे और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दी। इस अमल के खिलाफ प्रेस क्लब और डेरोलाल स्टेशन के सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम सच और सिर्फ सच लिखते रहेंगे, हमें धोरस और धमकियों से डराया न जाए। SHO बहादुर जमाली ने मंशात की खबरें चलाने के बाद सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफूर हंगोरों को धमकियां दी, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पुलिस के आला अफसरान से मुतालबा करते हैं कि SHO बहादुर जमाली की धमकियों और थाने की हुदूद में बढ़ती हुई जराइम और मंशियात फरोशी का नोटिस लेते हुए हटाया जाए। दूसरी सूरत में पहले मरहले में जिला मटियारी और फिर सिंध भर की सहाफ़ी बरादरी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। रिपोर्ट राव फुरकान, रिमशा टीवी न्यूज़, मटियारी।
खबर शामिल करते हैं। तलहार जमात इस्लामी के दफ्तर में मरकजी रहनुमा अली मर्दान शाह ने रिमशा टीवी से बात करते हुए कहा है कि तलहार शहर में मंशात, जुआ और बहुत सारे मसाइलों में डूबा हुआ है, जबकि कोई अवामी नुमाइंदा भी इस पर अमल नहीं करवाता और नशा करने से नौजवान नस्ल भी बेकाबू हो चुकी है। हर दिन और हादसात रोज के मामूल बन चुके हैं, जबकि यहाँ पर साफ पीने का पानी भी आवाम को मुयस्सर नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा कि कोई बडरी मछली की और सब्जी के मार्केट भी मौजूद नहीं है। इनका कहना था कि हम मुतालबात करते हैं कि तलहार के शहरियों के लिए सब सहूलत दी जाए। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि शहरियों को इंसाफ दिया जाए जो इनका हक है। रिपोर्ट अब्दुल अजीज, रिमशा टीवी न्यूज़, तलहार। लियाकतपुर के नवाही इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह बस्ती आराई के रिहायशी हाफिज अमीर बख्श ने कहा है कि 4 माह कबल मेरी हमशीरा तायरा बीबी की शादी नाजुक अब्बासी के साथ हुई थी। कुछ दिन के बाद नाजुक ने घरेलू रंजिश पर मेरे हमशीरा को घर से बाहर निकाल दिया। जब मैंने नाजुक को अपना घर बसाने को कहा तो नाजुक अब्बासी ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर मैंने इंसाफ की खातिर अदालत में हकुल महर का दावा दायर कर दिया, जो कि फैमिली जज लियाकतपुर के पास ज़ेर समा थे। इसी रंजिश पर आए रोज कोई ना कोई झूठी दरख्वास्तें देकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं दावा से दस्तबरदार हो जाऊं। हाफिज अमीर बख्श ने कहा है कि मैं हाफिजुल कुरान हूँ, मैं बच्चों को दीनी तालीम देकर घर का गुजर बसर करता हूँ, मैं झूठी दरख्वास्तों से तंग आ चुका हूँ। हाफिज अमीर बख्श ने मजीद कहा कि नाजुक अब्बासी ने मुझे धमकी दी है कि अगर तूने दावा वापस नहीं लिया तो आप पर झूठी FIR दर्ज करवा दूंगा। मेरी वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO रहीम यार खान असद सरफराज से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और मुखालिफिन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट मोहम्मद जावेद, रिमशा टीवी न्यूज़, लियाकतपुर। कलेक्टर का इम्तिहान पास ना कर पाने पे डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियों को ओहदे से हटा दिया गया। सूबे वजीर रेवेन्यू रिलीफ सिंध मखदूम महबूब जमान से मुलाकात के बाद सैयद मुर्तज़ा अली शाह डिप्टी कमिश्नर मटियारी मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियों को ओहदे से हटा दिया गया। SNG महकमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद मुर्तज़ा अली शाह PDMA में बतौर डिप्टी डायरेक्टर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। सैयद मुर्तज़ा अली शाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मटियारी भी रह चुके हैं। ज़राए के मुताबिक कलेक्टर का इम्तिहान ना पास करने वाले 15 आला अफसरान को अदालती हुक्म पे हटा दिया गया है, जिनमें डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियों भी शामिल हैं। रिपोर्ट राव फुरकान, रिमशा टीवी न्यूज़, मटियारी।